सुप्रभात। आज व्याकरण में अर्था अलंकार के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी अलंकार हम बताए, तो उसमें शब्द अलंकार के बारे में बताए। अब आप लोगों को अर्थालंकार के बारे में बताएंगे। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं? तो काव्य में जहाँ शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार पैदा हो, काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो, चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। प्रमुख रूप से अर्थालंकार ये चार है, जो कि उपमा है, पहला रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है। ये चार मुख्य रूप से अर्थालंकार है। अब ये चारों अर्थालंकार को हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले उपमा। उपमा क्या है? तो जब किसी वस्तु के रूप, गुण, आकार की समानता किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु के साथ बताई जाए। फिर से इसको समझिए। जब किसी वस्तु के रूप, गुण, आकार की समानता किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु के साथ बताई जाए, तब उपमा अलंकार होता है। तब उस काव्य में उसको उपमा अलंकार कहते हैं। यदि किसी वस्तु के रूप, गुण, आकार की समानता किसी अन्य विशेष प्रसिद्ध वस्तु के साथ बताई जाए, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, चांद सा सुंदर मुख। चांद सा सुंदर मुख, तो चांद सा ये उपमा हुआ, यानी चांद के समान सुंदर मुख। तो चांद सा सुंदर मुख, तो ये हो गया उपमा अलंकार। तो इस तरह से हम लोग उपमा अलंकार को पहचानेंगे। दूसरा है रूपक। रूपक क्या है? तो जहाँ रूप और गुण को, फिर से समझिए, जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण, यानी सबसे ज़्यादा समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए। अभेद आरोप कर दिया जाए, अर्थात दोनों मिलकर एक हो जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई, तो चरण कमल, कमल के समान चरण, चरण कमल बंदौ हरिराई, तो चरण कमल ये जो हो गया वो रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, तो चंद्र खिलौना ये जो है वह रूपक अलंकार है। फिर से रूपक अलंकार को समझिए। जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ग यानी तीसरा भेद उत्प्रेक्षा। ये पहला था रूपक, और तीसरा जो है वह उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा का अर्थ है उत्कट रूप से उपमान को देखना। उपमेय में उपमान की संभावना उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावना ज्ञान की उस स्थिति को कहते हैं, संभावना उस ज्ञान की, संभावना ज्ञान की उस स्थिति को कहा जाता है, या कहते हैं जो संदेह से आगे और निश्चय से पीछे हो। जो संदेह से आगे
जिसमें संदेह हो उससे भी आगे और निश्चय से पीछे हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे वह आएगा, वह आएगा, वह नहीं आएगा, तो वह नहीं आएगा निश्चय हो गया, वह आएगा ये निश्चय है, वह आ भी सकता है और नहीं भी, तो ये संदेह है। तो तीनों रूप में निश्चय है, संदेह भी है, उसके आने की संभावना है, तो इसमें संभावना व्यक्त है। तो इसका एक और उदाहरण देखें। मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, निश्चय अर्थात इसमें रूपक अलंकार, और मुख मानो चंद्र है, तो इसमें संभावना है, तो संभावना अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण ऐसे आप लोग समझिए। उसके बाद चौथा भेद है मुख्य भेद अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति क्या है? तो अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा करके कहना, यानी कोई भी यदि काव्य में कोई पंक्ति हो तो उसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त करना, बढ़ा चढ़ा करके प्रकट करना वो अतिशयोक्ति है। इस अलंकार में उपमेय को सर्वथा छिपाते हुए उपमान से उसका अभेद दिखाया जाता है। जैसे सिंह गाय को चरा रहा है, सिंह गाय को चरा रहा है, यहाँ परमात्मा को सिंह और आत्मा को गाय बताया गया है। विद्यापति के लिए गंगा नदी ने राह बदल ली, यहाँ कवि विद्यापति की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा करके की जा रही है। इसमें ये देखना है कि बढ़ा चढ़ा करके कैसे व्यक्त किया जाता है। एक और काव्य में है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में आग लग न पाई आग, अभी आग नहीं लगाई गई, लंका सिगरी जल गई, यानी सभी लंका जो है लंका नगरी जो है जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति का अर्थ होता है कि बढ़ा चढ़ा करके कहना। ये है अलंकार अर्थालंकार के चौथा भेद। इसी पाठ में एक छंद भी होता है। छंद शब्द च द में हलंत, च द धातु जो है उससे बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना, अर्थात वह रचना विधान जिससे आनंद उत्पन्न हो। यानी काव्य में वैसी रचना जिससे हमें आनंद की अनुभूति हो, आनंद उत्पन्न हो, वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से जहाँ आह्लाद उत्पन्न हो वहाँ छंद की रचना होती है। छंद की परिभाषा देते हुए कह सकते हैं कि छंद वह रचना है जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो। संख्या से नियमित हो तो वह है छंद। तो अभी तो इसके पहले हम अलंकार बताए, अब आप लोगों को अगले वीडियो जो होगा वो छंद पाठ से हम लेंगे, छंद बताएंगे, विस्तार से छंद को हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से केवल अलंकार के बारे में हम बताए। तो अलंकार एक जो है काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है, और इस अलंकार के माध्यम से हम लोग जो शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का भेद हम लोग समझ पाए। तो इसके पहले वीडियो में हम शब्दालंकार के बारे में 3 भेद बताए, उसको समझाए, और इसमें
अर्थालंकार में 4 भेद को बताए। इस चारों को आप लोग याद कीजिएगा। धन्यवाद।